हेलो स्टूडेंट्स, एमएस कोचिंग 247 में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, हाँ, आपको आंकिक सवाल हल करना सिखाऊंगा कि आंकिक प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, देखते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के किसी वस्तु के प्रतिबिंब किसी प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब, किसके प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, किसी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे देखते हैं, रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है, यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। रेखीय आवर्धन से प्रदर्शित करते हैं यम से। रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन से प्रदर्शित करते हैं यम से, रेखीय आवर्धन से प्रदर्शित करते हैं यम से। या प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे के वस्तु की दूरी माइनस है, वस्तु की दूरी। देखिए आवर्धन यम बराबर क्या होता है, माइनस आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू होता है। भी बटे क्या होता है, यू होता है। तो देखिए आवर्धन से कहते हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब तो वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से तथा वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब की दूरी को v से और वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका सूत्र है।
रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का यह सूत्र है। ठीक है, अब मैं आपको सवाल के बारे में बताऊंगा कि सवाल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको सवाल कैसे लगाया जाता है, अंक की कम से कम 7-8 अंक की हल कराऊंगा, कम से कम 10 अंक की हल कराऊंगा। धन्यवाद। कि फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की औसत त्रिज्या क्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर तो उस दर्पण की औसत त्रिज्या क्या होगी। तो लिखेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, f, इसे स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। स्मॉल f बराबर क्या दिया, 8 सेंटीमीटर, और उत्तल दिशा क्या प्रेजेंट करते हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे प्रेजेंट करते हैं, 8 से। क्या है, वाट। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है, क्या होती है, प्लस। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे क्या होता है, यहाँ पर रखेंगे 8, 2 गुणे फोकस दूरी यहाँ रखेंगे 8, तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगले सवाल एक इसी पे समय बनाते हैं। यदि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बराबर 8, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या है, 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, धन्यवाद। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। एक सवाल में इस पर एक सवाल बताया हूं, आप एक सवाल खुद करेंगे, खुद के बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, दूसरे सवाल में बता रहा हूं, इस पर एक सवाल बता दिया हूं, आप दूसरे सवाल खुद लगाएंगे, खुद से लगाएंगे और कमेंट करेंगे किसके आंसर कितना आ रहा है। चलिए तीसरा देखिए, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर वस्तु का 3 गुना, पहले आप पढ़ते हैं, सिंपल से पढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर वस्तु का 3 गुना, एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, तो लिखेंगे अवतल, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु को दूरी को किससे प्रकट करते हैं, u से प्रकट करते हैं, वस्तु की दूरी किससे प्रकट करते हैं, u से। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो किसी वस्तु को रखते हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, ये अवतल दर्पण u जो होता है क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है 30 सेंटीमीटर। इसको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि माना कि वस्तु की लंबाई जो है, मान लीजिए है कि x है, उससे क्या कर रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, बड़ा बढ़ रहा है, 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी मतलब क्या होता है कि सीधा होगा, वस्तु क्या होगी, सीधा होगी और धनात्मक होगा।
इसमें देखते हैं कि 3 गुना बड़ा बनता है, तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी? वस्तु वस्तु की लंबाई, लंबाई को मान लेते हैं, किससे मान लेते हैं? इससे ओ से कुछ करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या? x। क्या है? x। अब कह रहे हैं वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रस्तुत करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई किससे प्रस्तुत करते हैं? I से। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना, किसका? वस्तु का 3 गुना, 3 गुना किसका है? वस्तु का है। किसका है? वस्तु का। किसका है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का 3 गुना, वस्तु की लंबाई का 3 गुना। 3 गुणे क्या हो जाएगा? गुणे यहाँ पे x माना है तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई कैसे हो जाएगी? 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है आभासी बन रहा है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे 3x जो है वो क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। यदि वो कहता कि वास्तविक बनता, उल्टा बनता, तो यहाँ पे क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं। क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं। अब कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी, दर्पण में फोकस दूरी। क्या करेंगे? फोकस दूरी, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित किया जाता है, f से प्रदर्शित किया जाता है, और इस f को उत्तल दर्पण फोकस दूरी किससे प्रदर्शित है? f से। और इसको क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो क्या आती है? प्लस आती है। क्या आती है? प्लस। क्या आती है? प्लस आती है। देखिए इसमें हम रिलेशन करें f और i o में तो कोई रिलेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम कहां जाएंगे? रेखीय आवर्धन पर जाएंगे, और रेखीय आवर्धन से क्या करेंगे? u से क्या निकालेंगे? v निकालेंगे। v निकालने के बाद हमारा f निकल पाएगा। क्या निकालेंगे? v क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यदि आपको इसको निकालना पड़े, v को निकालना पड़े, तो v को निकालने से पहले, अरे f को निकालने से पहले हम किसको निकालना पड़ेगा? v को निकालना पड़ेगा। और v और o i u में संबंध आप जानते होंगे, अभी मैं सिखाया हूं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? i बटे o बराबर माइनस v बटे u होता है। उस माध्यम से हम क्या निकालेंगे? वहां से v निकालेंगे। v निकालने के बाद इसके बाद में और जो अवतल है उत्तल दर्पण में जो भी करते हैं 1/f बराबर 1 बटे v बटे 1 बटे u, उससे मैं क्या निकाल लूंगा? f को निकाल लूंगा। मैं आपको एक आपको ये बता रहा हूं, संदेश दे रहा हूं कि किस तरह लगाया जाता है। यदि आप अपना खुद से लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन आप देखेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? कहते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई i बटे क्या होता है? o होता है। इसे क्या कहते हैं? माइनस v बटे u। अभी मैं सिखाया हूं। तो i का मान कितना है? i का मान दिया है 3x। कितना दिया है? 3x। o का मान कितना दिया है? x दिया है। माइनस यहां होता है v का मान कितना दिया है? मालूम नहीं। u का मान कितना दिया है? -30 दिया है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास प्लेसमेंट या जगह की थोड़ा सा कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, इस वाले का माध्यम में x से देखिए x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 3 बराबर माइनस, देखिए g था -30, -30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 बराबर क्या करेंगे? g बटे के 30 हो जाएगा। फिर एक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल मल्टीपल करते हैं। फिर गुणा करेंगे क्या होगा? v बराबर कितनी के? 90। अभी देखिए अब v निकालें, क्या निकालें? v क्या है? धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब में जो धनात्मक आया है वह प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर हो जाएगी, और क्या होगी? धनात्मक होगी। चलिए आप देखते हैं कि 1/f में कैसे निकलता है। 1/f उत्तल दर्पण में है, इसमें है अवतल दर्पण, इसमें है वो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होगा? 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u से निकालेंगे। 1/f का मान कितना है, इसी को निकालना है आपको। v का मान कितना दिया है, v का मान दिया है 90 और u का मान कितना दिया है 30 दिया है, -30 होगा, इसलिए मैं माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस रखेंगे 30 और ये माइनस क्या है, प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर इसे आप लोग करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90, 3 1 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3, घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। f बराबर क्या हो जाएगा 90/2, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा f बराबर क्या आ जाएगा 45 -45। -45 क्या होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में आपको सिखा दूं, दो तीन बातें बता दूं कि अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण में u माइनस f माइनस और v भी माइनस होता है, केवल एक स्थिति को छोड़ के। कौन सी स्थिति बना रही होगी, छठवीं की स्थिति बना रही है, इसलिए f हमारा क्या आएगा -45 आएगा, कितना आएगा -45 आएगा। समझाया कि नहीं, फिर से मैं समझाता हूं। एक अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर है, तो मैंने पढ़ा एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी को माइनस रखते हैं, फिर वस्तु का 3 गुना, मैंने माना कि वस्तु की लंबाई x है, मैंने क्या माना वस्तु की लंबाई x है, करा कि प्रतिबिंब में क्या हो रहा है, वस्तु का 3 गुना बना है, 3 गुना हो गया। हमें निकालने के लिए कहा था फोकस दूरी, क्या निकालने के लिए कहा है फोकस दूरी। देखिए इन सभी मैंने देखा रिलेशन कोई रिलेशन नहीं था इन सब में, जैसे ओ आई यू में कोई रिलेशन नहीं था, कोई नहीं मिल पा रहा था एफ को निकालने का, एफ आई ओ यू में कोई रिलेशन नहीं था, तो मैंने क्या किया प्रतिबिंब की दूरी पहले v को निकाल लिया, क्या निकाल लिया v को, क्योंकि u o i और v में संबंध होता है, जो मैं आपको यहां दिखाया हूं लिखकर, इसलिए मैंने क्या निकाल लिया v को निकाल लिया, v से बीच मैंने क्या किया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से उसको निकाल लिया, f को निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, एक उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, क्या रखी गई है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, और एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, वस्तु की प्रतिबिंब की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई क्या है आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है। सेम मैं इस पर एक सवाल बता चुका हूं, आप उस पर खुद से लगाएंगे और उसमें कमेंट करेंगे इसका उत्तर कितना आया है, ये नहीं आए तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं अगले दिन फिर इसको सवाल लगाऊंगा। देखिए मैं चौथा पांचवा बता रहा हूं, देखिए मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं और एक सवाल इस पर दे रहा हूं लगाने के लिए, खुद से लगाने के लिए, यदि नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं अगले दिन खुद इसको बताऊंगा। देखिए क्या है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, करा फोकस दूरी तो फोकस दूरी लिख लीजिए, किसका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लिख लीजिए, लिखिए अवतल दर्पण, जो कह रहा है पहले उसे करते जाइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की फोकस दूरी कितना दे दिया है, देखिए इसमें हिंदी लिखा जाता है फोकस दूरी किसका कर रहा है अवतल दर्पण, जब किसमें दिया है वो 10 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं -10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है माइनस में होती है। दूसरी बात क्या करा है अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर, देखिए मैं फिर से थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, क्या कहना चाहता है, ये कहना क्या चाहती है सवाल, ठीक है। ये क्या है अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है, यहाँ पे क्या होता है P होता है, यहाँ पे क्या होता है F होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका C होता है। तो कहने क्या चाह रही है, कह रही कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ समझ आ रहा है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसके सम्मुख की 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कितनी है 2 मीटर लंबी है, कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्या है वस्तु है, क्या है वस्तु, ये
ये 2 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है और 10 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कहना चाहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब तब बने, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। ये 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बनेगा ये बताना चाहता है। तो प्रतिबिंब जब भी आप जानते हो कि मैं सिखाया हूं अगले वीडियो में के माध्यम से मैंने समझाया है कि जब वक्रता के तरफ फोकस के बीच कोई वस्तु को रखते हैं, जब किसी वस्तु को वक्रता के तरफ फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तब उसकी प्रतिबिंब कहां बनती है, अनंत पर बनती है। कहां बनती है, अनंत पर। कहां बनती है, अनंत पर बनती है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है। कैसा बनती है, उल्टा बनती है। कैसी बनती है, उल्टा बनती है। वस्तु से क्या बनती है, बहुत बड़ा बनती है। उसे देखते हैं कि वस्तु की कौन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आती है, देखते हैं। यहां सब मिल गया। फिर दिया है कि समुख के 2 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर लंबी क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई आप जानते हैं क्या होता है, वो से प्रश्न करते हैं कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। इस पर क्या दिया है, अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दूरी कितना दिया, वस्तु दूरी u को आप जानते हैं क्या होता है, माइनस होता है। u क्या होता है, माइनस, माइनस कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि मुख्य अक्ष के साथ नापा जाता है, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापा जाता है, तो प्रकाश का बाहर से डलते हैं, इसके विपरीत नापना है, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, तब प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए, तब प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम इसको देखेंगे v कैसा है, v कहां बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी को v से प्रश्न करते हैं, किससे प्रश्न करते हैं, v से। v क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए 2 सेंटीमीटर था, तो हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन प्रमेय क्या होता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको एक क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन में होता है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिया है, श्योर बात सुनिए, आप प्रतिबिंब का आकार नहीं दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दिया है, इसी को निकालना है। ये नहीं दिया है तो हम सूत्र को फॉलो नहीं कर सकते, यह दिया है, यह से हम क्या करेंगे, v को निकालेंगे, v से निकालने के बाद उसको निकालेंगे, क्योंकि हम वहां पर 2 अज्ञात को नहीं निकाल सकते। हम वहां पर देखिए आवर्धन से v भी अज्ञात है और i भी अज्ञात है, दोनों को नहीं निकाल सकते। इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले v को निकालेंगे और वो कैसे निकालेंगे, 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से निकालेंगे। देखिए 1/f का मान कितना दिया है, -10, -10, इसका मान कितना दिया है, v को निकालना ही है। u का मान कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब इसी को हल करना है, ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इस साइड को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, 1/v रहेगा और -1/15 और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/15 माइनस 1/10 ही रहेगा। जब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, इन दोनों को लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा, कितना होगा, 30, 15 से भाग करेंगे 2 आएगा, इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 10 गुना 20, 1 आएगा। इससे हमारी बात सुनिए, 3 आएगा, 10 3 30, हटाएंगे तो क्या आएगा, v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा -1/30, तो v का मान क्या आ जाएगा, -30, कितने सेंटीमीटर पर, -30, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, v कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। चलिए v -30 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि v के माध्यम से कैसे निकालेंगे, i को निकालेंगे, क्योंकि हमको i को निकालना है, i निकालना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निकालना है ना, हाँ, तो i रेखीय आवर्धन हो जाता है, रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, i/o बराबर -v/u होता है। i का मान कितना दिया है, नहीं दिया है,
तो आई का मान नहीं दिया तो ऐसे कर रहेगा, दूसरे देंगे। ओ का मान कितना दिया है, ओ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। डी का मान कितना दिया है, डी देखिए, डी का अभी निकल के आया -20, यहाँ पर -20 रहेगा। और यू का मान कितना है, -15, माइनस से माइनस कर जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इसी वाले को पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पे थोड़ा कम है। तो इसे करेंगे आई बटे ओ 2 बराबर माइनस 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 करके तो भाग करेंगे -2 आएगा। तो आई बराबर कीजिए प्लस करने में क्या आएगा 4 आएगा, -4 सेंटीमीटर। और माइनस क्या है तो इसी तात्पर्य है कि ये प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा ही बनेगा। तो प्रकृति के लिए पूछेगा तो क्या बताएंगे कि आकार कितना है, तो प्रतिबिंब का आकार आंसर लिखेंगे, तो प्रतिबिंब का आकार ऐसा ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार 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 या हिंदी लिख लेंगे, प्रतिबिंब का आकार आकार कितना है, आई बराबर कितना रहेगा -4 सेंटीमीटर होगा। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति प्रकृति क्या होगी, प्रकृति कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक वास्तविक बनेगा, वीक बनेगा, कैसा बनेगा, यही आंसर है। आकार कैसा है इसका आएगा -4 सेंटीमीटर, प्रकृति क्या रहेगी, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। धन्यवाद।